हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने क्या राइबोसोम और साइटोस्केलेटन करा दिए थे। अब अगला हमारा जो आता है उसे बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। अब सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया एंड फ्लैजिला जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आउटग्रोथ करता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला सीलिया एंड फ्लैजिला। जो हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला होता है हेयर लाइक होता है, आउटग्रोथ करता है सेल मेम्ब्रेन पे। जो हमारा सीलिया होता है, सीलिया जो होता है स्मॉलर होता है। सीलिया जो होता है स्मॉलर होता है। देन जो इसका वर्क होता है, वर्क टू ओवल, वर्क जो होता है वर्क टू ओवल जो हमारा सीलिया फ्लैजिला का काम करता है वर्क टू ओवल मूवमेंट ऑफ द, इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड। जो हमारा सीलिया होता है स्मॉलर होता है, इसका जो वर्क होता है वर्क टू द वर्क मूवमेंट ऑफ द सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड। जो ये क्या कहते हैं, सेल को मूवमेंट कराता है, सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड को मूवमेंट करता है। फिर जो होता है अगला आता है मतलब फ्लैजिला का होता है लार्जर होता है। जो हमारा फ्लैजिला होता है वो लार्जर होता है और ये क्या करता है मूवमेंट ऑफ सेल को मूवमेंट कराता है। फिर हमारा आता है जो फ्लैजिला होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, फ्लैजिला डिफरेंशिएट होता है यूकैरियोटिक ऑफ सेल होता है। जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया फ्लैजिला आर डिफरेंशिएट, फ्लैजिला आर डिफरेंशिएट इन यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में, वो डिफरेंशिएट होता है यूकैरियोटिक सेल। अब देख लेते हैं हमारा क्या डिफरेंशिएट होता है। तो हमारा जैसे होता है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हो गया और ये हो गया प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है ये होता है लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स। एक बार वीडियो देख लें आप। लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स। और जो प्रोकैरियोटिक होता है स्मॉल एंड सिंपल। ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक। दूसरा होता है इसमें जो प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन होता है और बेसल होता है। ट्यूबुलिन एंड बेसल।
और इसमें जो होता है फ्लैजलीन होता है, फ्लैजलीन होता है। ये जो बेसल ट्यूबुलिन होता है 9+2 होता है, जो ट्यूबुलिन होता है बेसल होता है 9+0 होता है। और इसमें जो होता है मूवमेंट होता है, इनमें बेंटिंग मूवमेंट होता है, उसमें रोटेटिंग मूवमेंट होता है। मतलब इनमें 90 मूवमेंट होता है, जो हमारा यूकैरियोटिक होता है उसमें मूवमेंट केवल 180 मूवमेंट होता है। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है उसमें पूरा 360 डिग्री मूवमेंट होता है, रोटेटिंग मूवमेंट होता है। ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंट ही है। अब अगला हमारा आता है जो हमारा क्या कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला होता है। जो हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला होता है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। फिर अगला आता है जो हमारा क्या कहते हैं इसमें एक कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोनेम। क्या बोलते हैं? एक्सोनेम। इसमें क्या कहते हैं कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सोनेम, एक्सोनेम होता है। इसमें कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्सोनेम कहते हैं। और जो एक्सोनेम होता है प्रोसेस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल जो आता है, एक्सोनेम ऑफ जो प्रोसेस होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ रनिंग, जो उसका माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है रनिंग करता है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। क्या करता है? रनिंग करता है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। प्रोसेस एक्सोनेम और प्रोसेस, एक्सोनेम और प्रोसेस, प्रोसेस एक्सोनेम और प्रोसेस माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोसेस माइक्रोट्यूब्यूल of running parallel to the long axis, of running parallel to long axis, long axis। जो हमारा फ्लैजिला होता है उसमें कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया फ्लैजिला, उसे हम बोलते हैं एक्सोनेम। और जो एक्सोनेम होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल, जो एक्सोनेम में मतलब सीलिया फ्लैजिला में जो एक्सोनेम और प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है रनिंग करता है पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। एक लॉन्ग एक्सिस में वो पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल रनिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, जिस प्रकार हम देख लीजिए, जैसे एक ये हमारा हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक ये हमारा ट्यूब्यूल्स, फिर दूसरा ये हो गया, ये हो गया, फिर तीसरा एक हो गया, ये हो गया, फिर इसके उस तरफ मतलब कुल मिला के एक दूसरे का ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल में पैरेलल टू एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस में रनिंग करते हैं हमारा जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर देख जिस प्रकार हम अगर जान ले, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ए हो गया, एक हो गया, सॉरी एक ए हो गया, देखो एक दूसरे के माइक्रोट्यूब्यूल से है, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से। अब देखो एक दूसरे के पैरेलल लॉन्ग एक्सिस में, एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस में है, एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस में रनिंग कर रहे हैं, ऐसे होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग जो ऐसे होता है, एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडिनल पैरेलल एक्सिस में लॉन्ग पैरेलल लॉन्ग हमारा जो फ्लैजिला होता है रनिंग करता है एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस में, लॉन्ग एक्सिस में, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस में रनिंग करता है।
फिर हमारा अब आता है अगला, अब इसका एक ट्रांसफर सेक्शन देख लें तो हमारा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं इसका एक ट्रांसफर सेक्शन, तो हमने क्या, इसको फ्लैजिला लिया, इसको काटा, फिर इसको देखा, तो जो हमारा एक इसका फ्लैजिला का एक ट्रांसफर सेक्शन है, तो हमने क्या लिया, सीलिया। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा आउटर था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हो गया हमारा आउटर, क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर जब हमने फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो फिर हमने क्या देखा कि इसमें 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर था। इसे बोलते हैं क्या, माइक्रो डुप्लेट स्ट्रक्चर। जो 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर था इसे को बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, डुप्लेट माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स डुप्लेट होता है। ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूबुल्स। और उसके बाद जो इसको एक कनेक्ट करता है, इसको जैसे एक दूसरे, जो डुप्लेट एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर डुप्लेट ब्रिज। क्या बोलते हैं, इंटर डुप्लेट ब्रिज। ये हो गया हमारा इंटर डुप्लेट ब्रिज। फिर इसके अंदर हम जो देखें तो इसके अंदर था एक सेंट्रल सेट था, इसके अंदर जो होता है इसे बोलते हैं सेंट्रल सेट, सेंट्रल सेट। ये सेंट्रल सेट था। फिर हमने क्या देखा, जो सेंट्रल सेट था इसके अंदर एक सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल था। जो माइक्रोट्यूबुल को जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रिज, इसे हम बोलते हैं ब्रिज। ये हो गया हमारा ब्रिज। उसके बाद जो ए होता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल ट्यूबुल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स। ये हो गया हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स। फिर क्या होता है, जो हमारा डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है, सब जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सब सेंट्रल सेट से जुड़े होते हैं। जैसे हमारा हो गया जब जो डुप्लेट स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रल सेट से जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। ये हमारा हो गया सीलिया फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन। जब हमने देखा तो उसमें देखा कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, फिर उसके अंदर देखे थे 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर था। तो जिसमें जो हमारा 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है, तो एक को बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल, जिसे डुप्लेट होता है। फिर उसके बाद डुप्लेट को कनेक्ट जो करता है उसके बोलते हैं इंटर डुप्लेट ब्रिज बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने अंदर देखा तो एक सेंट्रल सेट था, सेंट्रल सेट के अंदर एक सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल था। जो हम माइक्रोट्यूबुल देखे हैं उसको जोड़ने, दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल को जोड़ने वाले को ब्रिज बोलते हैं। फिर उसके बाद डुप्लेट और सेंट्रल सेट को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये हो गया हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब इतना यही सब हमारा थ्योरी में लिखा हुआ है, तो इतना हम देख लिए, समझ लिए, सब पूरा हो गया। एनसीईआरटी बार रीडिंग कर लेंगे बस। ये हो गया हमारा सीलिया फ्लैजिला। अब एक चीज और आता है सीलिया फ्लैजिला में, ये कर रहा हूँ।
एक हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा होता है सीलिया एंड फ्लैजिला जो होता है, ये एक दूसरे से इमर्ज होते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। जैसे हमारा होता है सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल like structure is called basal body, basal body। ये हो गया हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पर सीलिया फ्लैजिला खत्म होता है। तो जैसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हमारा जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, जो आउटग्रोथ ऑफ द सेल। उसके बाद हमारा जो सीलिया होता है स्मॉल होता है, वर्क होता है, ओवल वर्क करता है, जैसे हमारा मूवमेंट ऑफ सेल एंड क्या कहते हैं सराउंडेड फ्लूइड को मूवमेंट कराता है। फिर हमारा फ्लैजिला होता है लार्जर होता है, मूवमेंट ऑफ द सेल कराता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला होता है, जो मतलब जो हमारा फ्लैजिला होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है डिफरेंशिएट होता है यूकैरियोटिक सेल से। फिर हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंट होता है। तो हमने देखा जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंट देखा, तो हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था स्मॉल एंड सिंपल था, और जो यूकैरियोटिक का था लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स था। अब इसमें जो प्रोटीन होता है यूकैरियोटिक सेल में ट्यूबुलिन एंड बेसल प्रोटीन होता है, और जो प्रोकैरियोटिक में होता है उसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा क्या कहते हैं यूकैरियोटिक होता है ब्रेंडिंग मूवमेंट करता है 180 डिग्री से 60 डिग्री पे, और जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है रोटेटिंग मूवमेंट करता है। फिर हमारा अगला आ जाता है, फिर हमने देखा जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है वो क्या कहते हैं एक सेल द्वारा एक दूसरे जो कवर होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। फिर हमने देखा जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है उसमें एक क्या कहते हैं मूवमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा कवर होता है। तो सीलिया फ्लैजिला में कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्सोनेम। जो एक्सोनेम होता है प्रोसेस होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है एक दूसरे के पैरेलल लॉन्ग एक्सिस में रनिंग करते हैं। फिर अगला हम देखें जो हमारा, फिर हमने क्या किया इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया फ्लैजिला का। तो जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो सबसे बाहर देखा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसके अंदर देखा तो 9 डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है जो 9+2 होता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा जो डुप्लेट को जोड़ता है उसे बोलते हैं इंटर डुप्लेट ब्रिज बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका जो हमारा 9 डुप्लेट होता है उसे बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि जो उसके सेंटर में एक मतलब जब उसके और अंदर देखा तो उसमें क्या था एक सेंट्रल सेट था, सेंट्रल सेट के अंदर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो दोनों माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे से ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, फिर अगला जो हमारा था सीलिया एंड फ्लैजिला जो होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला जो होता है सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ये हमारा खत्म होता है सीलिया एंड फ्लैजिला।